Hello guys, welcome to your own YouTube channel Sandeep Kadyan Sir. We have already done our two topics of tense, present indefinite and present continuous in our previous videos. So let us continue our today's topic present perfect tense. जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि प्रेजेंट की पहचान होती है और परफेक्ट की होगी लिया या चुका। तो इन दोनों एक कंबाइंड पहचान बन जाती है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, और ख़ुद के लिए बताओगे तो चुका हूँ। और मेनली प्रेजेंट परफेक्ट में वो सेंटेंस आते हैं जो शो करते हैं काम के पूरे होने का। ठीक है, जिन वाक्यों से हमें काम के पूरे होने का पता चले, ख़त्म होने का पता चले, तो समझ लो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, इससे क्या पता चल रहा है कि मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खाने का काम कर चुका हूँ। ठीक है, या फिर खा लिया है की जगह लिखा होता चुका हूँ, तो बात क्या है, सेम है, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी को पहचान का पता लग गया हिंदी की का। अब हम कुछ हिंट हैं जिनके माध्यम से जानेंगे कि कैसे पहचाने इंग्लिश के वाक्य को कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, तो इसकी दो हिंट बनती हैं। एक तो ऑलरेडी, जिस सेंटेंस में आपको ऑलरेडी लिखा मिल जाए तो समझ लो वो है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, यानी मैं ये काम पहले ही कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क। क्या देखने को मिला आपको, हैव ऑलरेडी डन। इससे क्या पता चलता है आपको, इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट और साथ में आएगा हैज़ हैव, और साथ में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में आएगा ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा हैज़ हैव का। चलो हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, इसमें आएगा हैज़ या फिर हैव। ओके, और सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ आएगा हैज़, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ आएगा हैव। हमने अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो में देखा था कि आई को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल में काउंट किया जाएगा, इसीलिए आई के साथ मैंने हैव का यूज़ किया है। ओके, तो इस प्रकार से। और दूसरी मेन चीज़ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फॉर्म आएगी थर्ड। ठीक है, तो जैसे मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है, काम करने की बात हुई है, काम को करना होता है डू। ठीक है, तो डू की थर्ड फॉर्म यूज करी, डू डिड डन। ओके, ठीक इसी प्रकार से यट वर्ड आता है नेगेटिव सेंस में, जब काम नहीं किया गया। यट का मतलब होता है अभी तक। क्या तुम अभी तक नहीं उठे हो, यानी उठने का काम अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, क्या तुम अभी तक नहीं सोए हो, यानी सोने का काम अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अगर वो सो चुका है तो हम कहेंगे वह सो चुका है, यानी उसके द्वारा सोने का काम हो चुका, वो ऑलरेडी सो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, यट आएगा नेगेटिव सेंस में, जैसे ही हैज नॉट completed his work। yet का यूज होगा लास्ट में, yet he has not completed his work yet। अभी तक उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो सेंस कौन सी आई, नेगेटिव की। नोट वाले में क्या आएगा, yet। जिस सेंटेंस में yet आया मिले तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। तो इस सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ नोट को जोड़ना है। ठीक है, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ हैव को आगे पुट करना है, बन गया वो इंटेरोगेटिव। जैसे ही, चलो हम नाम लेते हैं किसी का, राहुल हैज गॉन टू आगरा। राहुल आगरा जा चुका है। नेगेटिव में क्या होगा, राहुल आगरा
नहीं जा चुका है, तो क्या आएगा? राहुल हैज नॉट गॉन टू आगरा। और इसी सेंटेंस को अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएं तो बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है पिछले दोनों टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी। इसमें फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज़ है बेटा, इसको क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले लिखना है और ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे हैज़ राहुल गॉन टू आगरा। ओके, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। ये नेगेटिव है और ये अफर्मेटिव है। ठीक है, मैं एक बात और बता देता हूँ आप सभी को, जब हमारे प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएंगे तो हम इनके लिए एक मिसलेनियस एक्सरसाइज तैयार करेंगे, जिसमें आप सभी को उन टेंसेस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी ब्लैंक फिल करने की, जो आपके 10th और 12th के बोर्ड में मेनली पूछे जाते हैं, चाहे वो HBSC हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो। तो इससे आपको एग्ज़ाम्स के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को, पर्टिकुलर सेंटेंसेस को रिमाइंड करने में आसानी होगी। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।